व नहनु अला ज़ालिक लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ज़लीलो ख्वार हुए तारिक कुरआन होकर। गिरामी क़दर ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने कुरान की अज़मत पर कल मुख्तसर बात की थी कि कुरान किसका कलाम है, इसको लेकर कौन आया है और ये किस ज़ात पे उतरा है और इसके लारैब होने की ज़मानत कौन दे रहा है। चौथी बात हमने ये की थी कि इसका मकसूद क्या है, इसके नुज़ूल का मकसद क्या है, ये हमने कल बात की थी। आज हम कुरान की अहमियत और उसकी फजीलत पे बात करेंगे। आयत मुबारका सूरह अलक की पहली आयत मुबारका की तिलावत की है। हमने कल एक हदीस पढ़ी थी, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान की तालीम दे और कुरान की तालीम हासिल करे। एक और हदीस अर्ज कर देता हूं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कुरान का आमिल होगा, जो साहिब कुरान होगा, कल क़यामत के दिन उसे कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा। जहां तेरी आखिरी आयत है वहां तेरी मंजिल है। फरमाया इक़रा रत्तिल कमा तुरत्तिल फिद दुनिया फ़इन्नका मंज़िलतिन। फरमाया कि तेरी मंजिल आयत आखिरी आयत पर है। तो सबसे बड़ी फजीलत है कुरान पढ़ने वाले की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पे इरशाद फरमाया, जो कुरान याद करता है क़यामत के दिन अपने खानदान के उन 10 आदमियों की सिफारिश करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब होगी। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। कुरान करीम गारे हिरा में शुरू हुआ उतरना। इब्तदाई आयात गारे हिरा में नाजिल हुई। चुनाचे जिब्रील अमीन जब गारे हिरा में आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं इक़रा, पढ़।
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं कैसे पढ़ूं? फिर कहा इक़रा, तीसरी मर्तबा कहा इक़रा, पढ़। जिब्रील अमीन ने अपने रब से पूछा, या अल्लाह, मैंने कहा है पढ़, लेकिन जवाब आया है कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। तीसरी मर्तबा भी यही जवाब आया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिब्रील अमीन से कहा गया कि आप यूं कहें कि अपने रब के नाम के साथ पढ़। फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जिसने पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई, उस रब के नाम के साथ पढ़। जब जिब्रील ने पूरी आयत मुबारका पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ पढ़ा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हदीस में यह भी आता है कि जिब्रील अमीन ने गले लगाया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया। गले लगाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि नूर मुंतकिल किए जाए, सीने में अनवारात मुंतकिल किए जाएं, ये हिकमत थी गले लगाने की। जिब्रील ने 3 मरतबा गले लगाया, फिर कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। और ये इब्तदाई आयात सूरह अलग की तालीम की तरफ इशारा कर रही है। जहालत का जमाना खत्म होने वाला है, जलालत और गुमराही का जमाना खत्म होने वाला है, अब नूर का जमाना शुरू होने वाला है। आगे चलते हैं। जब गारे हिरा से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए, तो आपके ऊपर कपकपी तारी थी, जैसे सर्दी महसूस हो रही हो। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, ज़मीलूनी, मेरे ऊपर कंबल डालो। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, क्या हो गया? सारी बात बताई कि मैंने एक अजीब वाकया देखा है, एक अजीब बात देखी है, सारी बात बताई। फिर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तसल्ली दी, घबरा नहीं गई, परेशान नहीं हुई, तसल्ली दी। यहां पर एक बात अर्ज करता चलूं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल चली है वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से चली है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। आपकी 4 साहबजादियां हैं, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। 4 साहबजादियां हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हैं। मेरा ये गुमान कहता है, मैं तख़य्युल में, तसव्वुर में ये बात कर रहा हूं कि अगर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुकालमा करे हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, और वो ये कहे कि मैं तमाम अज़वाज में से
कवाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई हूं, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जवाब मिलेगा कि आप अकेली कवाली हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई है, लेकिन जब मैं आई हूं तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कवारे थे। क्या बात है। जब हजरत आयशा आई तो मुताद्दिद अज़वाज थी। जब हजरत खदीजा आई तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कवारे थे। आपकी उम्र 25 साल, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल। आगे चले, कुरान की अहमियत और फजीलत पे बात हो रही है, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तसल्ली दी कि या रसूल अल्लाह, घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आपको तसल्ली दी। ये कहा कि आप बेसहाराओं की मुआवनत करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बेआसराओं का बोझ उठाते हैं। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तो ये एक वफादार और खिदमत गुजार बीवी की निशानी होती है कि वो परेशान हाल शौहर को तसल्ली दे। बवक्त परेशानी, जब परेशानी में मुब्तला हो शौहर, तो वफादार बीवी जो है उसको तसल्ली दे। ये सबक दिया खदीजतुल कुबरा ने पूरी उम्मत को, पूरी उम्मत की ख़वातीन को। कुरान और ईमान, इन दोनों की आपस में गहरी निस्बत है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कहते हैं कि हमने पहले ईमान सीखा, हमने पहले ईमान सीखा, फिर कुरान सीखा। ईमान पहले सीने में आना चाहिए, फिर कुरान सीने में आना चाहिए, क्योंकि ईमान लाने के बाद कुरान पे अमल पैरा होगा। जब तक ईमान नहीं है सीने में, तब तक कुरान सीने में नहीं आ सकता। कुरान पाकीज़ा किताब है, इसलिए कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। नापाकी की हालत में कुरान को हाथ भी न लगाओ। ये कुरान पाक सीनों में, पाक हाथों में और पाक जगहों पे रखा जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को पहले ईमान सिखाया, फिर कुरान सिखाया। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई, इंजील हज़रत ईसा इब्न मरियम पे नाज़िल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई, और मुख्तलिफ रसूलों पे मुख्तलिफ सहीफे नाज़िल हुए। मगर तौरात जब नाज़िल हुई तो एक दफा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दी गई। इंजील का नुज़ूल भी ऐसे ही हुआ, वो एक ही दफा हज़रत ईसा इब्न मरियम को दे दी गई। ज़बूर भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक ही दफा दे दी गई। लेकिन जब कुरान की बारी आई, जिब्रील से कहा गया, जिब्रील कुरान ले जाओ। जिब्रील ने पहले रसूलों की तरह कुरान करीम ले जाने के बारे में सोचा होगा कि जैसे उनके पास एक दफा ले आया हूं, उनकी गोद में डाल दिया,
उनकी झोली में डाल दिया, ऐसे ही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रख दूंगा। जिब्रील अमीन कुरान करीम ले आए, मगर यहां जरा मुख्तलिफ है, कुरान लाने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। वो कैसे? मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जगह मुकर्रर की गई तौरात के लिए, ईसा इब्न मरियम के लिए जगह मुकर्रर की गई इंजील के लिए, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए जगह मुकर्रर की गई ज़बूर के लिए, और मुख्तलिफ रसूलों के लिए जगह मुकर्रर की गई जब उनको सहीफे दिए गए। मगर कुर्बान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे जिब्रील अमीन से कहा गया, जहां मोहम्मद या अरबी होंगे कुरान आप वहीं ले जाएंगे। वो मक्का में है तो मक्का में ले जाएंगे, वो मदीना में है तो मदीना में ले जाएंगे, वो बाजार में है तो बाजार में ले जाएंगे, वो आयशा के बिस्तर पे है तो वहां ले जाएंगे, वो गारे हिरा में है तो वहां ले जाएंगे, वो जबल नूर पे है तो वहां ले जाएंगे, मैदान अरफात में है तो कुरान आपको वहीं ले जाना पड़ेगा। और कुरान आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे, कई सालों में ले जाएंगे। वहां तो यह था कि आप एक दफा ले गए, उनको दे दी, उनके हवाले कर दी, मगर यहां ऐसा नहीं है। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, इस आयत मुबारक की कल मैंने तिलावत की थी कि थोड़ा थोड़ा उतरा, थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ अल्लाह की तरफ से, रब्बुल आलमीन की तरफ से। तो जिब्रील अमीन थोड़ा थोड़ा ले आए। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सबसे ज्यादा जिब्रील अमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तमाम अंबिया के पास जितनी दफा आए सबको जमा कर लो, फिर भी ज्यादा मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए। कुरान अल्लाह का कलाम है, ले आने वाला जिब्रील है, नाजिल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ। इससे पहले कि मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो समझाऊं, मैं एक मिसाल दे देता हूं। हम जब कोई गिफ्ट देते हैं, हदिया देते हैं, तोहफा देते हैं, तो किसी अपने को देते हैं, और इसी तरीके से कोई खास चीज देते हैं तो उसको देते हैं जो सबसे प्यारा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जैसा अजीम मौजूदा अता फरमाया उस जात को जो पूरी कायनात में अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब थी। सुभान अल्लाह, उस जात को अता फरमाया ये अजीम मौजूदा जो अल्लाह को पूरी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब थी। फिर कुरान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन लोगों को नसीब किया, उन लोगों को अता फरमाया जो अल्लाह को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा महबूब थे। वो सहाबा कराम की जमात है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाकी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा जो महबूब जमात है वो सहाबा कराम की जमात है। इसलिए सहाबा कराम हमारे ईमान का हिस्सा है। सहाबा को कभी भी तारीख के आईने में ना देखो। ख़वातीन व हज़रात, सहाबा को हमेशा कुरान के आईने में देखो। कुरान करीम इनके बारे में कहता है वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार
वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये सर्टिफिकेट सहाबा को मिला, ये सनद सहाबा को मिली कि वो जन्नती हैं, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि खास तोहफा, खास चीज किसी अपने को दी जाती है, जैसा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अजीम मौजज़ा अता फरमाया, कुरान। तौरात मूसा को दी गई मगर मूसा तौरात ना बने। इंजील हजरत ईसा इब्न मरियम को दी गई मगर वो इंजील ना बने। ज़बूर हजरत दाऊद को दी गई मगर वो ज़बूर ना बन सके। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान आहिस्ता आहिस्ता इसलिए नाजिल किया गया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान वाले भी हैं और खुद कुरान भी हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान बने, कुरान बन के दिखाया। जो भी अल्लाह ने कुरान में कहा, जो भी अल्लाह ने कुरान में अहकामात भेजे, जो ज़ाब्ता हयात भेजा, उसकी अमली तस्वीर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर साहबा कराम, मैं जो बात करना चाहता था वो ये कि दुनिया का निजाम तकसीम है। अल्लाह ने किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को साइंसदान बना दिया। गर्ज ये कि मुख्तलिफ शोबों में अल्लाह ने अपने बंदों को बांट दिया, तकसीम कर दिया। ये कुरान अजीमुश्शान मौजज़ा अल्लाह ने उनको अता फरमाया जिनका अल्लाह ने खुद इंतखाब फरमाया। सुभान अल्लाह, जिनको कुरान मिला उनका इंतखाब हुआ। चुनाचे कुरान अजीमुश्शान में इरशाद रब्बानी है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फरमाया हम अपने कुरान का वारिसी उसे बनाते हैं जिसका इंतखाब करते हैं, जिसकी सिलेक्शन करते हैं, जिसका इंतखाब करते हैं। कुरान करीम खास लोगों को अता फरमाया जाता है। जो कुरान पढ़ रहा है, जो कुरान अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, खुद पढ़ रहा है और अपनी जिंदगी का मकसूद समझ बैठा है, वो मर्द हो या औरत, खुश नसीब है। आज हमारे मुसलमान एक कमजोरी का शिकार हैं। वो क्या? वो ये कि असरी तालीम को, असरी उलूम को अवलीन तरजीह दे बैठे, सबसे पहले समझ बैठे। मकसूद असरी तालीम हो गई, मकसूद असरी फनून और उलूम हो गए। कुरान तो बच्चों को ज़िम्नन पढ़ाया जाता है। काश ऐसा ना होता। मुसलमान का बच्चा मुसलमान उस वक्त बनेगा जब उसकी मकसूदी तालीम कुरान होगी। अब तो कुरान ज़िम्नन पढ़ाया जाता है, आधा घंटा, पौना घंटा, ज्यादा से ज्यादा घंटा कुरान पढ़ाया जाता है। और अगर हम खुद भी तिलावत करते हैं या खुद भी कुरान पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वक्त निकाल लेते हैं, और वो भी वो वक्त जो हमारे पास फारिग होता है। कुरान को हमने दूसरे नंबर पे रखा है, मकसूद कुछ और है। कुरान से हमने अपनी निस्बत बहुत कमजोर कर दी है। वो
निस्बत नहीं रही, वो मोहब्बत नहीं रही जिसका तकाजा था। कुरान जिसका मुतकाजी था, वो निस्बतें खत्म हो चुकी हैं। कुरान को सीने लगाओ, कुरान को पढ़ो, कुरान पे अमल करो। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल कलाम, कि अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम के जरिए रिफातें अता फरमाते हैं, बुलंदियां अता फरमाते हैं, परवाज़ अता फरमाते हैं। जिसको भी अल्लाह ने परवाज़ अता फरमाई, कुरान की वजह से अता फरमाई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक ज़िंदगी का अगर हम मुताला करते हैं तो आप कुरान की किस कदर तिलावत किया करते थे। अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितनी तिलावत करते थे, और जामिल कुरान अमीरुल मोमिनीन खलीफा सालिस हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान की कितनी तिलावत किया करते थे। इसका अंदाजा उनकी सीरत तैयबा पढ़ने से होगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना कुरान पढ़ते थे, इतना कुरान पढ़ते थे, जब उनकी शहादत हुई तो ये आयत मुबारक पढ़ रहे थे, फसयक्फीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। किसी की शहादत की गवाही मैदान उहद देगा, किसी की शहादत की गवाही मैदान बदर देगा, किसी की शहादत की गवाही तबूक का मैदान देगा, खंदक का मैदान देगा। जहां जहां जिहाद हुआ वो मैदान गवाही देंगे, मगर कुर्बान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे इनकी शहादत की गवाही कुरान देगा। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लेते हैं, नवासा रसूल, जन्नत के नौजवानों के सरदार, सैयदा फातिमा के लाडले, हज़रत अली के फूल, गोशे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक़्त जब आया तो कुरान पढ़ रहे थे। कुरान पढ़ते पढ़ते वो भी दुनिया से गए। ये पैगाम दे गए कि अपने आप को कुरान से जोड़ो, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो। कुरान अल्लाह खास लोगों को अता फरमाते हैं, जिनका खुद इंतखाब करते हैं। ये गिफ्ट जिसको मिला या इसके लिए जो भी फिक्रमंद हुआ, यूं समझे कि वो अल्लाह की रहमत के साए तले आ गया, अल्लाह उस पर राजी हो गया। अल्लाह राजी होता है तो किसी को मोहब्बत की निगाह से देखता है, जिसको मोहब्बत की निगाह से देखता है उसे कुरान अता कर देता है। कुरान जैसी प्यारी किताब जिसका नसीब बन जाए, उसे दुनिया में और क्या चाहिए। अल्लाहु अकबर। नूरानी कायदा जो सही तरीके से पढ़ लेता है, अल्लाह उसे भी बेहतरीन रोजगार अता फरमाते हैं। हम ज़ईफ़ुल एतक़ाद हो गए। हम ये समझते हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उनका बाकायदा सिलसिला रोजगार नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। हमने आला तालीम याफ्ता 20 डिग्रियों वाले खुदकुशी करते देखे रोजगार की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से। मगर कुरान वाले छांव तले बेहतरीन रोजगार हासिल कर रहे होते हैं, और जितना उनको मिलता है उसी पर वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के नुमाइंदे हैं और रसूलुल्लाह के नुमाइंदे हैं।
कुरान के नुमाइंदे हैं, कुरान पढ़ाते हैं और कुरान पढ़ते हैं। जिंदगी में कोई अच्छा काम करना है और सबसे बड़ा अच्छा काम करना है तो वो यही है कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। बगैर सवाब की नीयत के ये कुरान पढ़ेंगे, मरने के बाद आपको सवाब पहुंचता रहेगा। कुरान ऐसी किताब है जो जिंदों को भी फायदा देती है और मुर्दों को भी फायदा देती है। मरने के बाद भी फायदा होता है इसकी वजह से। एक शख्स सिर्फ इतना करता था, कुरान खोलकर हर सतर पे हाथ रखता था और कहता था ये सच है, हक है। हर लाइन पे हाथ रखता और ये कहता ये सच है, ये हक है। तस्दीक करता रहता था, उसको कुरान पढ़ना नहीं आता था। आखिर दुनिया से रुखसत होना है, सबने होना है, वो भी फौत हो गया, वफात हो गई उसकी। किसी ने, सारे आदमी ने उसको ख्वाब में देखा, पूछा कि क्या हुआ? कहा अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी, अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी। पूछा वो कैसे? उसने कहा कि मैं जो कहता था ये सच है, ये हक है, अल्लाह को मेरी ये बात पसंद आ गई, अल्लाह को ये मेरा अमल पसंद आ गया, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। ये कुरान की तस्दीक करने वाले की मग़फ़िरत का वाक़या। जो कुरान पढ़ेगा, कुरान को समझेगा और कुरान के ऊपर जिंदगी सर्फ कर देगा, मेहनत करेगा, अल्लाह उसके साथ कैसा मामला फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं, जो मुझसे अच्छा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा मामला करता हूं। इसलिए कुरान पढ़ने वाले कभी परेशान ना हो, कुरान पढ़ाने वाले कभी परेशान ना हो, कुरान सीखने वाले कभी परेशान ना हो, कुरान सिखाने वाले कभी परेशान ना हो। सबसे मुमताज वही लोग हैं जो कुरान के करीब हैं, कुरान के नजदीक हैं। कुरान जिनका ओढ़ना बिछोना बन गया, कुरान दिन रात पढ़ने वाले कितने खुश नसीब हैं। कुरान उनके बारे में क्या कह रहा है? अल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताब, वो जो किताबुल्लाह को चिमट गए, किताबुल्लाह को चिमट गए। व अक़ामुस्सलाह, नमाज भी पढ़ते हैं। सिर्फ कुरान के हुरूफ को नहीं पढ़ना, बल्कि कुरान के हुरूफ के पढ़ने के साथ साथ कुरान पर अमल भी करना है। मेरा रब किस वक्त क्या कह रहा है और उसका क्या आर्डर है, उसका क्या हुक्म है, उसको हमने समझना है, फिर उस पर अमल करना है। कुरान की अहमियत और फजीलत के बारे में एक और हदीस अर्ज करता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इल्म की तलब में निकला, इल्म की तलाश में निकला, जब तक वो वापस नहीं लौटेगा तब तक वो अल्लाह के रास्ते में है। इससे मुराद इल्म कुरान है, इससे मुराद इल्म कुरान है। एक और हदीस में सबसे जो खुश करने वाली बात है मेरे नजदीक, वो ये कि कुरान पढ़ने वाले को जब कब्र में रखा जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हुक्म देंगे कि इसके जसद को, इसके जिस्म को कुछ ना कहना। सुभान अल्लाह।
अंबिया के जिस्म सही सालिम, शुहदा के जिस्म सही सालिम, सिद्दीकीन के जिस्म सही सालिम, सालिहीन के जिस्म सही सालिम, और कुरान पढ़ने वालों के जो अजसाद हैं, जो जसद हैं, अजसाम हैं, वो भी फरमाया सही सालिम रहेंगे। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वालों के जिस्म को मट्टी नहीं खाएगी, वरना हदीस में आता है कि 3 दिन के बाद लाश फट जाती है। कई किताबों में उलमा ने लिखा है 3 दिन के बाद जिस्म के आज़ा बिखरना शुरू हो जाते हैं। तो कुरान पढ़ने वाले के जिस्म को सही सालिम रखा जाएगा और कयामत तक रखा जाएगा। सुभान अल्लाह। सूरह यासीन को याद करो, सूरह मुल्क को याद करो, सूरह रहमान को याद करो, फिर इनके फजाइल पे गौर करो। जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है और अल्लाह के सामने सुरखरू होने के लिए अपने अंदर अहलियत पैदा करनी है, सलाहियत पैदा करनी है, तो कुरान का ताल्लुक, कुरान का कुर्ब, कुरान की मोहब्बत जरूरी है। जिन्होंने कुरान को पढ़ा, कुरान को सीने लगाया, उनकी रातों की नींदें उड़ गई। कुरान उनके बारे में कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उनकी रातें सुजूद और क़ियाम में गुजरती हैं, सजदों में और क़ियाम में गुजरती हैं। जिनको कुरान की हलावत नसीब हुई, जिनको कुरान की चाशनी नसीब हुई, वो कुरान पढ़ते हैं तो उनको लुत्फ हासिल होता है। वो कुरान को जब पढ़ते हैं तो एंजॉय करते हैं, लुत्फ अंदोज होते हैं, मजे ले लेकर कुरान को पढ़ रहे होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान का एक हर्फ पढ़ने वाला 10 नेकियों का मुस्तहिक। हदीस में आता है जो एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह उसको 10 नेकियां अता फरमाते हैं। फरमाया कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलहदा है, लाम अलहदा है, मीम अलहदा हर्फ है। और खुलूस के साथ कुरान पढ़ने वालों की नेकियों की अहमियत और उसका वजन, जो खुलूस के साथ कुरान को पढ़ता है उसकी एक नेकी ओहद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी होगी। मीजान में जब उसको रखा जाएगा तो ओहद पहाड़ से भी ज्यादा वजन होगा उसका। इन्हीं इखलास वालों की वजह से तो दुनिया का निजाम रवा दवा है, कायम दायम है। खुलूस वाले ना होते तो कुछ भी ना होता। कुरान के जगह जगह मकतब, कुरान की जगह जगह तालीम इस कायनात के निजाम को चलाने में खास अहमियत रखती है, क्योंकि अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। कोई शख्स परेशान हो, डिप्रेशन में मुब्तला हो, मायूस हो चुका हो, मायूसी इंतहा को पहुंच गई हो, नाउमीदी की वजह से खुदकुशी करना चाहता हो, वो कुरान को पढ़ ले या कुरान सुन ले, सारा बोझ उतर जाता है।
जितना भी बोझ होगा सर के ऊपर सारा उतर जाएगा, सुकून नसीब होगा, इत्मीनान नसीब होगा, क़ल्ब मुतमइन्ना नसीब होगा, क्योंकि कुरान में सुकून है। हम सुकून तलाश कर रहे हैं मादी चीजों में। मादी चीजों में सुकून नहीं है, सुकून सिर्फ कुरान में है। बंदा कभी परेशान हो, अपनी बात कर रहा हूं, कुरान की क्लास में जाके बैठ जाऊं थोड़ी देर के लिए, परेशानी वाली जितनी भी कैफियत होती है, जो भी कंडीशन होती है, सारी खत्म हो जाती है। इत्मीनान क़ल्ब के साथ कुरान की क्लास से वापस आते हैं, खुशी का समा होता है, खुशी की कैफियत होती है, ऐसे लगता है जैसे परेशानी थी ही नहीं। आज हर कोई परेशान है और परेशानियों की वजह से कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, दिन रात सुकून की तलाश के लिए खुद को थका रहा है, मगर उसको यह पता नहीं है कि मेरा रुख कौन सा है, मैंने कहां जाना है, मेरी सिमत कौन सी है, सुकून के लिए कौन सा रास्ता है जिसका मैंने इंतखाब करना है। उसको मंजिल का ही पता नहीं, रास्ते का ही पता नहीं, सिमत और रुख का पता नहीं। जब रुख और सिमत का पता नहीं है, रास्ते का पता नहीं है, तो फिर मादी चीजों का इंतखाब करता है, उनमें सुकून नहीं मिलता। जितना जो कुरान से दूर होगा, जितना जो इस्लाम से दूर होगा, जितना जो अपने दीन से दूर होगा, उतना ज्यादा परेशान होगा। हमारे एक करीबी दोस्त बहुत बड़े आलिम थे, वो कहा करते थे, जो अल्लाह का नाफरमान हमेशा रहेगा परेशान, जो अल्लाह का नाफरमान हमेशा रहेगा परेशान। जो पढ़े कुरान उसे मिलेगा इत्मीनान, यानी इत्मीनान को वो कुरान के साथ जोड़ते थे। और जो कुरान पढ़ेगा अल्लाह उसको कारें भी देगा, बहारें भी देगा। इससे मुराद इज्जत है, उसकी जिंदगी में बहार होगी, वो खुशहाल होगा, चूंकि उसकी यारी कुरान से है, क्योंकि उसकी वफादारी कुरान से है। हम जब मजबूत पनाहगाह ढूंढ लेते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि अब हम मजबूत हाथों में आ गए। जो कुरान उठा लेता है, कुरान को सीने लगा लेता है, ऐसे समझे वो मजबूत पनाहगाह में चला गया, वो तमाम बलाओं से महफूज हो जाता है, वो तमाम गमों से, परेशानियों से, मसाइब से महफूज हो जाता है। कुरान की निस्बत बड़ी ऊंची निस्बत है। फरमाया कुरान पढ़ाने वाले जन्नत में जाएंगे। उलमा ने लिखा है कुरान पढ़ने वाले जन्नत में जाएंगे, कुरान वालों की खिदमत करने वाले जन्नत में जाएंगे। और फरमाया जो इनकी मुआवनत करता है वो भी जन्नत में जाएंगे। जो कुरान वालों से सिर्फ मोहब्बत करता है अल्लाह उसको भी जन्नत दे देंगे। कम से कम दर्जा यही है एक मुसलमान का। वो ना पढ़ा सकता है, ना पढ़ सकता है, ना खिदमत कर सकता है, गरीब है, मुआवनत भी नहीं कर सकता, कम से कम कुरान वालों से मोहब्बत करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनकी कदर करता है, अल्लाह उसका भी दाखिला जन्नत में फरमा देंगे। सुभान अल्लाह।
तो कुरान सीखो, खुद भी सीखो और अपने बच्चों को भी कुरान सिखाओ, अपने घर वालों को आदी करो, कुरान का माहौल बनाओ। सोशल मीडिया का माहौल बन गया, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स सोर्सेस का, जराए का माहौल बन गया है। सोशल मीडिया को छोड़ो, अपना वक्त बर्बाद ना करो। ये वक्त बहुत कीमती वक्त है। वो वक्त कितना अच्छा था जब कुमकुमे बल्ब वगैरह रात को नहीं जलते थे, रात के अंधेरों में कुरान का नूर चमकता था। मुसल्लों पे बैठकर खवातीन कुरान की तिलावत किया करती थी और मर्द भी कुरान की तिलावत किया करते थे। एक मध्यम सा चिराग सिर्फ कुरान को देखने के लिए मौजूद होता था। जितना ज्यादा रोशनी फैल गई मसनूई रोशनियों की वजह से, असल रोशनी हमारे दिलों से भी निकल गई और उसकी कदर अहमियत भी खत्म हो गई। असल रोशनी कुरान है। मादी तौर पे मुसलमान ने जितनी ज्यादा तरक्की की है, हकीकी माने में उतना ज्यादा दीन से दूर हो गया है। मादा परस्त कभी भी अपनी असल मंजिल की तरफ गामजन नहीं हो सकते, चूंकि उनको जिंदगी के रुख का ही पता नहीं, मकसद का ही पता नहीं कि हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है। चुनाचे इकबाल फरमाते हैं, मेरी जिंदगी का मकसद मेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मुसलमान अपनी मकसद जिंदगी को पहचाने कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। जिंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी और कुरान के साथ खुद को जोड़ना। मकसद जिंदगी ये है। तरीका जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के मुताबिक 100% जिंदगी को गुजारना, यह तरीका जिंदगी है। तर्ज जिंदगी को भी हम भूल गए, मकसद जिंदगी को भी हम भूल गए। न तरीका जिंदगी याद रहा, न मकसद जिंदगी याद रहा। जब कोई चीज बेमकसद हो जाती है तो पांव तले रौंद दी जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती, चूंकि वो बेमकसद हो गई है। इसलिए जो चीज जब तक अपने मकसद पे कायम रहती है या उसका मकसद बाकी रहता है, लोगों के यहां उसकी डिमांड होती है, लोग उसकी कदर भी करते हैं और उसको संभाल के रखते हैं। हम चीजों की मिसाल ले लेते हैं। जब तक कोई चीज हमारे काम की होती है उस वक्त तक हम उसको संभाल के रखते हैं। जब वो हमारे मकसद की नहीं रहती हम उसे फेंक देते हैं, वो बेमुकात हो जाती है। तो कुरान वालों की जिंदगी अल्लाह के यहां बामकसद जिंदगी है। कुरान के बगैर की जिंदगी बेमुकात जिंदगी है। उस जिंदगी की कोई मुकात नहीं है जिसमें कुरान नहीं है। तमाम मोजिज़ात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी जगह पे बरहक, मगर सबसे अजीम मोजिज़ा कुरान है। सबसे अजीम मोजिज़ा कुरान है। फरमाया, जो शख्स सूरह वाक़िया, सूरह रहमान, सूरह हदीद को रोजाना पढ़ता है मगरिब के बाद या इशा के बाद, उसका जन्नतियों में नाम लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। सूरह यासीन शरीफ की आदत बनाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स
दिन के शुरू में यासीन शरीफ को पढ़ लेता है, अल्लाह उसके तमाम कामों के लिए काफी हो जाता है। जितने भी दिन के काम होते हैं अल्लाह उन तमाम कामों में किफायत फरमाते हैं। इसलिए सूरह यासीन शरीफ को भी याद करो, सही हुरूफ के साथ याद करो, और अगर हुरूफ सही ना हुए तो कुरान के साथ ज्यादती होगी। कुरान का माना बदल जाएगा, आयात का माना बदल जाएगा। जब कुरान की आयात का माना बदलेगा तो आप गुनाहगार होंगे। मैं भी अगर ऐसा करता हूं मैं भी गुनाहगार हो जाऊंगा। अगर हमने सही हुरूफ के साथ कुरान को पढ़ा, उसके बाद समझा, पहले पढ़ना है फिर समझना है, समझकर इस पर अमल किया, तो यूं समझे जिंदगी का मकसद हासिल हो गया। अल्लाह अकबर। दुनिया में हम आए, मुख्तसर वक्त के लिए आए, हमने अपने अल्लाह के पास जाना है। याद रखें, सदका जारिया जो हदीस में आया है वो ये है कि अपने बच्चों को, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ, कुरान की तालीम दो, ये सदका जारिया है। या फिर कुरान किसी को लेकर दे दो, कुरान की तफसीर लेकर किसी को दे दो, कुरान सीखने के लिए जो तफासीर दरकार है वो लेकर दे दो, या कुरान की तालीम हासिल करने वाले के अखराजात उठा लो। फरमाया ये सबसे बड़ा सदका जारिया है। वक़्त का वली सारी जिंदगी नेकियां करता रहे, पलक झपकने के बराबर भी नाफरमानी ना करे, दुनिया से चला जाए, वो इतना ज्यादा नेकियां नहीं कमा सकेगा या इतनी बड़ी फजीलत वाला नहीं होगा जितनी बड़ी फजीलत वाला वो होगा जो अपने बाद कुरान के वारिस छोड़ के जाएगा। औलाद की सूरत में, शागिर्दों की सूरत में, या फिर उन तलबा व तालिबात की सूरत में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह खुद कोशिश कर रहा है। तो आज हमने कुरान की अहमियत, कुरान की फजीलत और कुरान की अजमत पर बात की है, और आज ये भी बताया है कि हमें कुरान से निस्बत जोड़नी चाहिए और इसका फिक्र करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने ज़मीर को जगाना है। ये सोया हुआ ज़मीर, इसको जगाना है। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर्दा न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन कराम, मैंने ये सोचा है कि 4 दिन बल्कि 5 दिन, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, तरतीब के साथ कुरान की तफसीर पढ़ाई जाए। उसके लिए आधा घंटा मुकर्रर किए जाए। हफ्ता और एतवार आपके पूछे गए तमाम सवालात का जवाब दिया जाए कुरान और हदीस की रोशनी में। ये जो मेरी सोच है, यह जो मैंने
अपने दिल में जज्बा को तामीर दी है, आप बता सकते हैं कि ये मेरी सोच कैसी है, क्या तरतीब के साथ तफसीर शुरू होनी चाहिए, और सैटरडे संडे को आपके मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में हम हल करें और उनका जवाब दें, और ये बताएं कि ज़िंदगी का रुख किस तरफ मुतय्यन करना है और हमने किस वक़्त क्या करना है, हमारी मंजिल क्या है, हमारा रास्ता कौन सा है। आप हमें फीडबैक देंगे, कमेंट्स में बताएंगे, और हमारे व्हाट्सएप नंबरों पे भी आप हमें इसके लिए आगाह करेंगे।